Friends, तो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स एंड इंडियन नेशनल बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन, तो 4 ऑफिसर यूनियन है जिनका भी आईबीए के साथ मीटिंग हुई है। 24 सितंबर का ये लेटेस्ट सर्कुलर, 23 सितंबर को ये मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में कौन कौन रहे वो आप देख सकते हैं। आईबीए को रिप्रेजेंट करा श्री एम बी रॉय, एंड चेयरमैन ऑफ आईबीए नेगोशिएटिंग कमेटी श्री शांतिलाल जैन जो कि एमडीसी है इंडियन बैंक के, एंड अल्टरनेट चेयरमैन श्री देवाशीष मुखर्जी जो ईडी है कैनरा बैंक के। तो यूनियन वर रिप्रेजेंटेड बाय कॉमरेड्स राजन नगर। इसमें जो मेन मुद्दा रहा वो रहा 5 डे बैंकिंग का, एंड वी रीआइटरेटेड अवर डिमांड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ 5 डे बैंकिंग। तो 5 डे बैंकिंग इन्होंने कहा भी पॉसिबल है अगर हम लॉस ऑफ मिनट देखें, भी 2 दिन हमें बैंक बंद करने पड़ेंगे, तो उस अकॉर्डिंग अगर हम ब्रांचेस को हाफ एन आवर अर्ली इन द मॉर्निंग ओपन कर लें तो 5 डे बैंकिंग पॉसिबल है। तो इसकी डिस्कशन के लिए ये इशू को आगे उन्होंने मिनिस्ट्री के साथ आईबीए डिस्कस करेगी दोस्तों। तो आईबीए स्टेटेड दैट इफ द कस्टमर सर्विस आर एंड वर्किंग आवर पर डे आर प्रॉपरली कॉम्पनसेटेड एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड रीएडजस्टमेंट ड्यू टू डिक्लेयरिंग रिमेनिंग सैटरडे एज हॉलीडे, they may be inclined to consider the demand. So we have informed that business hours and working hours may be revised by half an hour per day. तो ये पॉसिबल है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो अपडेशन ऑफ पेंशन, एंड वी डिमांडेड दैट पेंशन शुड बी अपडेटेड एट द अर्लीस्ट एंड suggested that if the cost of issue the operation can be done in a phased manner beginning from pensioner of earlier settlement 5th 6th 7th and 5th 6th and 7th and with mutuality agreed road map होना चाहिए to cover pensioners of subsequent settlement. So IBA while stating that pension needs to be improved particularly for those who retired between 1986 and 2002. ठीक है दोस्तों, तो जो 1986 और 2002 के बीच में रिटायर हुए उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी। Updation of pension involve additional cost of funding and payout and hence wanted alternate suggestion चाहिए which may not cost much strain on the pension fund. So we have suggested that IBA should work out the additional cost involved each settlement wise so that the decision can be taken based on the same. तो नेक्स्ट है एक्स ग्रेशिया जो फॉर द प्री 1986 रिटायरीज हैं। सो वी डिमांडेड दैट द एक्स ग्रेशिया जो पेड होना चाहिए टू प्री 1986 रिटायरीज एंड द सर्वाइविंग स्पाउसेस उसे इंक्रीज करना चाहिए लुकिंग टू देयर एडवांस स्टेज एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट्स। सो आईबीए ने sympathetically was sympathetic to our demand and agreed to discuss the issue in the managing committee. फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आता है वो है इम्प्रूवमेंट इन पेंशन स्कीम। So improvement in scheme like incorporating a clause in the pension regulation to provide for periodic updation of pension along with wage revision of in-service employees and officers. So full pension देनी चाहिए at 50% of the pay to be given on retirement after 20 years instead of present 33 years. तो ये improvement and calculation of pension fund pension based on the average of last 10 months और लास्ट मंथ्स पे विच एवर हिज एडवांटेज टू हिज रिटायर। तो ऐसी एवरेज निकालनी चाहिए पेंशन की। वर टेकन अप एंड आई बी इन्फॉर्म दैट ऑल दिस इशू नीड्स अमेंडमेंट चाहिए इसके लिए, तो पेंशन रेगुलेशन एंड मे नॉट बी एक्सेप्टेड एट दिस स्टेज, अभी हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उसके बाद चेंजेस इन डीए। अब जैसा कि आपको पता है 1960 को पहले हम 100 मानते थे, अब 260 को 116 को 100 मान के डीए की स्कीम का जो लाभ है वो सभी को मिलना चाहिए। फिर एलोकेशन ऑफ स्टाफ वेलफेयर फंड, ये अकॉर्डिंगली ऐसे मिलेगा जिस बैंक का जितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट है या नेट प्रॉफिट है उस अकॉर्डिंग एलोकेशन होना चाहिए स्टाफ वेलफेयर फंड में। नेक्स्ट है इंक्रीज इन कन्वीनियंस अलाउंस फॉर एम्प्लॉयज विद डिसेबिलिटीज, जो डिसेबिलिटी के साथ एम्प्लॉय है उनका जो इंक्रीज होना चाहिए वो 400 से 600 होना चाहिए सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। देन अब देखिए स्पेशल अलाउंस टू बी पेड इन नॉर्थ ईस्ट सिक्किम जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश एज इट इज पेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो ये स्पेशल अलाउंस अगर देना चाहिए तो आई बी इन्फॉर्म दैट द मैटर रिक्वायर नेसेसरी अप्रूवल चाहिए इससे गवर्नमेंट से एंड द कॉस्ट इम्प्लीकेशंस आर आल्सो टू बी प्रॉपरली एग्जामिन्ड। तो वी पॉइंटेड आउट दैट द अनड्यू डिले है जो मैटर में इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड हेंस द सेम नीड्स टू बी रिजॉल्व विदाउट फर्दर डिले।
नेक्स्ट है क्लैरिफिकेशन ऑफ फिटमेंट ऑफ एक्स सर्विस मैन एम्प्लॉय. सो इन टर्म्स ऑफ क्लोज 4C of 11th bypass settlement, the fitment under 10th bypass settlement already given to ex serviceman employees who joined the banks between 1st November 2017 and 11th November 2020. इसे भी प्रोटेक्ट करना चाहिए एंड क्लैरिफिकेशन should be given to banks by IBA as some of the banks are not implementing this provision properly. तो ये प्रॉपरली कुछ बैंक्स इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, तो इसलिए क्लैरिफिकेशन इसकी देनी चाहिए. तो नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारे पास रिप्लाई टू क्लैरिफिकेशन सॉट बाय बैंक्स. So we pointed out that various banks have referred certain issues to IBA seeking clarification on implementation of wage revision settlement joint note, and same is pending at IBA level. So importantly, clarification on stagnation increments are to be given without delay. उसके बाद जो मेन है वो इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम एंड रिडक्शन इन प्रीमियम. जैसा कि आपको पता है जो रिटायर्स का प्रीमियम वो बहुत ही ज़्यादा है, इस साल भी से 25% वृद्धि हुई है, तो उसकी जो इम्प्रूवमेंट है वो चाहिए और प्रीमियम में रिडक्शन चाहिए. उसके बाद यूनिफॉर्म बैंकिंग एंड बिजनेस आवर चाहिए ब्रांचेज में भी. सजेस्टेड IBA should give its guidelines to all banks and SL which is suggesting a uniform number of hours of cash transaction hours, business hours within the total working hours. So IBA suggested that the issue could be considered along with the discussion of 5-day banking. Or next, exemption of retirement benefits from income tax. So we took up the issue of exemption of retirement benefits, particularly gratuity, leave encashment, additional 4% contribution to NPF, etc. from the preview of the income tax. So IBA replied the issue needs to be taken up with the government. तो ये issues रहे दोस्तों.